तुमका गिफ्ट में स्कीपिंग रोप दिया था, उसका इस्तेमाल कर दिया हो कि नहीं? हाँ करता हूँ ना। क्या लगता नहीं है वो अभी भी तुम्हारा पेट ऐसा आगे? अरे अंदर ही है भाई, पेट काफी अंदर गया। वो आपका नजर कमजोर हो गया, डॉक्टर को दिखाओ, आँख का डॉक्टर को जरा बराबर। बीता जी को गिफ्ट में झूला देने का आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अय्यर का भरोसा नहीं, रिटर्न गिफ्ट बोल के पता नहीं फिर से क्या चिपका दे। आत्माराम, ये क्या कर रहे हो? अय्यर नया झूला लगवा रहा हूँ बालकनी में। अरे वाह, तो फिर झूला लगने की खुशी में आज रात को तुमको पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी? कौन दे रहा है पार्टी? ये अपना भीड़ है। अरे किस खुशी में? अरे भाई बालकनी में नया झूला लगवा रहा है। अरे वाह, फिर तो पार्टी बनती है। मुझे झूले में बैठने में बहुत मजा आता है, मैं जरूर आऊंगा झूले में बैठने के लिए। अरे नहीं हाथी भाई, अगर आप झूले पे बैठोगे ना तो झूले और बालकनी के साथ ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे। अरे भाई भीड़े मजाक भी नहीं समझता। अरे हाथी भाई मजाक कर रहा है भाई। और जेठा भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। अच्छा हाथी भाई, आप निराश मत हो ना, आप जरूर झूले पे बैठना, लेकिन पहले फिट तो हो जाने दो। हाँ पक्का ना? तो भाई कितना टाइम लगेगा फिट होने में? साहब आपका प्लास्टर कितना खराब है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप जाके आराम करो, जाओ, होने के बाद बुलाता हूँ। ये तो मेरा रोज का काम है, जाओ टेंशन मत लो, जाओ जाओ, करेगा बराबर, जाओ। बापूजी, आपने टप्पू के पापा को देखा? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले फोन पे बात करते करते बालकनी में गया। जेठिया, ए जेठिया। जी जी बापूजी। वो अभी फोन पे किसी को पता बता रहा था जी। तो उसमें इतनी देर? नहीं, वो फोन पे तो बात कब की खत्म हो गई। बाद में वो मैं भीड़े से बात कर रहा था, वो झूला लगवा रहा है। अरे वाह, हमारे सोसाइटी कंपाउंड में झूला, बच्चों को मजा आ जाएगा। अरे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं, अपने बालकनी में झूला लगवा रहा है बापूजी। अरे उसे झूला नहीं, छोटा सा हिचका कहते हैं। अरे झूला तो हम लोग गांव के पेड़ की डाली पे लगाते थे और पूरा दिन झूले पे झूलते रहते थे, झूला करते थे। बापूजी, आराम से बापूजी। बहुत मजा आता था जेठिया। वैसे बापूजी, हमारे पोल में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, हमने उस पर झूला लगाया था। जेठिया बचपन याद आ गया है। अरे पेड़ की छांव में झूला झूलने का आनंद ही कुछ और है। अरे शहरों में ये सब कहाँ देखने मिलता है। बिल्कुल सच कहा बापूजी आपने, बिल्कुल सच कहा। वैसे टप्पू के पापा पता है, सुंदर वीरा झूलते झूलते आम तोड़ लेता था। तुम्हारी पोड़ में जो पीपल का पेड़ था उस पे आम उगते थे। पीपल के पेड़ पे आम? अभी तूने बोला ना, वो झूला तो पीपल के पेड़ पे बांधा था ना। पीपल के पेड़ के ठीक सामने आम का पेड़ था, तो हम सुंदर हीरा को झूला झुलाते थे ना, तो फिर उसको इतना जोर से धक्का मारते थे ना कि सुंदर हीरा इतना ऊपर जाता था ना कि 4-5 आम तो ऐसे झपट से तोड़ लेता था। और पता है, एक बार तो सुंदर हीरा इतना ऊपर गया कि आम की डाली पर ही लटक गया। अरे बाप रे, फिर उसको किसने झपटा? मतलब फिर वो नीचे कैसे आया? कुछ नहीं, सीधा कूद गया। अच्छा ठीक है, चलो नीचे तो आ गया। बापूजी नीचे तो आ गया, लेकिन कूदने पर जो चोट लगी है कन्नू को। कन्नू कौन? मेरे जमुना फैबा है ना, उसका बेटा कन्नू। देखिए, सुंदर हीरा सीधा कन्नू के ऊपर कूदा, क्योंकि सुंदर को लगा कि कन्नू मुझे कैच कर लेगा, लेकिन कन्नू को पता नहीं था कि कैच उसकी तरफ आ रहा है, और सुंदर हीरा जोर से कन्नू को लगा। मतलब बचपन से सुंदर के कर्मों की सजा दूसरों को ही मिलती आई है।
चलो मैं दुकान जा रहा हूँ बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ए भाई, दुकान जा रहा हूँ बोल के वहाँ कहाँ जा रहा है? ये यहाँ से आपके पैर के ऊपर से कूद के कैसे जा सकता हूँ, इसलिए ऐसे घूम के जा रहा हूँ। चल, जय जय जिनेंद्र। जय बापू जी जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, सब भूख लग गया। मेहनत की तो भूख तो लगेगी ही ना। हाँ? माधवी जरा हाँ कर लो। आप बैठिए, मैं चिवड़ा लेकर आती हूँ। हाँ? चिवड़ा नहीं, भूख नहीं लगी मेरे को, हुक हुक लगा है, हुक। जो बाहर लटका थे ना, हुला हुला हुक, वो लग गया, हुक लग गया बाहर। समझ गया, मैंने सुना भूख लग गई। लेकिन साहब आपको प्लास्टर बहुत खराब हो गए। अच्छा, तो ये झूला लगेगा ना? उसका टेंशन मत लो, वो तो मेरा रोज का काम है, वो लगेगा। तो चलो लेके चल। चलो चल पकड़ो। सब खुश हो? हाँ, मैं पकड़ता हूँ, टेंशन मत लो साहब, आ जाओ चलो। ये ऐसे लगना। अरे ए टप्पू ए, अरे वो फुटबॉल नहीं है, वो पानी का बोतल है। और पानी आने के जीवन के साथ इस तरह खिलवाड़ करता है कोई? वो क्या है? दोपाड़ा झूला झूला। अरे वाह, झूला। भीड़ अंकल, आप झूला के साथ वो लसर पट्टी, फिर वो ऊंचक नीचक, और फिर वो गोल घूमने वाला राइड भी लगा दो ना प्लीज। हाँ। छोटे सोड़ी, ये मेरी बालकनी है, हाँ? कोई नाना नानी पार्क नहीं है। और हाँ, जब भी मैं यहाँ पे इस झूले पे बैठूं, तब तुम्हारा ये सारा शोरगुल और जंगली खेल खेलना बंद। हाँ? क्यों मतलब? मुझे लग सकता है यहाँ पे। तो भीड़ अंकल, आप झूला अंदर लगवा दीजिए ना। आप शांति से बैठ के अंदर झूला झूलना और हम शांति से बाहर क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, मला नका शिकू, मला काय करायचंय ते। नो मीन्स नो। हाँ? भीड़ अंकल, अब हम मासूम बच्चे को खेलने से मना कर रहे हो ना? वो सब देख रहा है। कौन? वो कौन? वाहिगुरु भगवान। ये छोटे साहब लग गया झूला। ए भाई, बराबर लगा है ना? साहब एकदम फिट कर दिया, आप टेंशन मत लो। 100 किलो का आदमी बैठेगा ना तो भी नहीं कुछ होगा। मैं हूँ ना, मांगता है तो चेक कर लेना। अरे वाह, क्या बात है। मेरा तो रोज का काम है, हाँ। टेंशन नहीं लेना सर। चलो 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 चलो। और भीड़ अंकल ने हमारे खेलने पे और एक नोटिस दे दी। अब हम क्या करेंगे? अरे जस्ट रिलैक्स, बाबा थोड़ी ना पूरा दिन बैठेंगे झूले पे, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, पूरा दिन तो बच्चे भी नहीं बैठते। वाह वाह, मस्त लगता है अभी वो। लग गया झूला? हाँ। अरे वाह। चलो साहब निकलता हूँ मैं। हाँ। एक मिनट। अरे ऐसे कैसे चलोगे? नहीं साहब, 5 रुपए देंगे तो भी चलेगा। देखा माधवी, देखा? क्या देखा साहब? क्या देखा? आपने देखा ना बाहर, आपका प्रैक्टिकल कितना खराब है। 4 घंटे लगे मेरे को झूला लगाने को, और अब 4 घंटे का 20 रुपए दे रहे। क्या साहब? तो क्या 200 रुपया दूं? कम है लेकिन चलेगा। कम है म्हणे। एक हुक्के इसको क्या 200 रुपये? 50 रुपये दे त्याला। ये लीजिए भाई। ओ भाई, 200 रुपया मिला है, 200 रुपया। कुछ मेहनत है कि नहीं? थैंक्स तो बोलो। ये तो मेरा रोज का काम है। माधवी का माधवी, अभी तक आप अपने जमाने में ही जी रहे हो।
20 रुपए में आजकल क्या आता है? लेकिन 200 रुपए भी बहुत ज्यादा होता है माधवी। अरे हमारे जमाने में अरे झूला लग गया ना, चलो चलो चलो। एकूणच घेत नाही। हाँ, क्या बात है, देखो माधवी। ए फ्रेंड्स, वाह कसा दिसतोय मस्त दिसतोय। माधवी, मेरा सपना पूरा हो गया। हो खरंच। अरे तू उभी काय, बस बस। नहीं मैं नहीं, आप बैठिए। क्यों? अरे आपने सपना देखा है तो सबसे पहले आप बैठिए। चलो ठीक है, इसका उद्घाटन मैं ही करता हूँ। हाँ। मामा अरे भिड़ंगल, वो ऐसे कैसे गिर गए आप? अरे क्या हुआ? किसकी आवाज थी? अरे हाथी अंकल भिड़े अंकल झूले पर से गिर गए। अरे बाप रे, ये झूले वाला है, रोज का काम, रुक। हाँ, ये कैसे लगा दिया तुमने? हाँ, मैं बैठा लेके टूट गया। साहब, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी प्लास्टर की हालत बहुत खराब है। अभी आता हूँ। आता हूँ मतलब? ऊपर ऊपर आता हूँ, ऐसा ऊपर आता हूँ, ऊपर हाँ, लवकर लवकर आता हूँ, आता हूँ। आई ग, अरे देवा, कंबरडं मोडलं माझं। भिड़े मास्टर, सब ठीक तो है ना? अरे लगता है हाथी भाई कमर में थोड़ी मोच आ गई है। अच्छा, यानी रात की पार्टी कैंसिल? कैसे? नहीं, कुछ नहीं, टेंशन मत लो। मैं अभी सोनू के हाथ से मलहम भिजवा देता हूँ, ठीक हो जाओगे। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ जरा प्लीज। आओ सोनू बेटा। अच्छा हुआ झूले पे मैं नहीं बैठा। हाँ, या झूले वाला जी, अरे ये कैसा काम किया तुमने? हाँ, रोज का काम है, रोज का काम है बोल के लोगों का काम तमाम करते हो। साहब, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका प्लास्टर बहुत खराब है, इसलिए झूला नीचे आया। फिर लगाया क्यों? अरे मैंने पूछा था इसे झूला लग सकता है कि नहीं, उसने बोला हाँ मेरा रोज का काम है, लग सकता है। अरे वो तो अच्छा है कि थोड़ा सा प्लास्टर नीचे गिरा, अगर सीलिंग नीचे आ जाता तो? साहब, ऐसा कैसा सीलिंग नीचे आएगा? आपकी प्लास्टर की हालत बहुत खराब है। कितना क्रैक गिरा है, ये देखो। ये पहला ठीक करवा दीजिए, बाद में मैं इधर ही झूला लगा दूंगा। मेरा तो क्या रोज का काम है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भिड़े अंकल, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप झूला अंदर लगवा दीजिए। हाँ। गुड आइडिया, चलो झूला अंदर लगा देता हूँ। ये तो मेरा रोज का काम है, चलो। क्या चलो, रोज का काम बंद कर दो, भी रोज का काम मुझे नहीं लगा झूला भूला। चलो चलो अंदर चलो, चल माधवी चल। चलो खेलते हैं। चलो हाँ चलो। हळू हळू। आई गाई। बस अब ये मऊ है ना? बस साहब, बालकनी की प्लास्टर की हालत बहुत खराब है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिपेयर करवा लीजिए। अरे असं कसं शक्य आहे? मी माधवी ने हाल ही में सोसाइटी में कलरिंग का काम करवाया था ना? तेज सर। साहब, सोसाइटी को कलर की नहीं प्लास्टर की जरूरत है। बाकी तुम्हारी मर्जी, मेरा तो रोज का काम है। कभी भी मेरे को बोला मैं आ जाऊंगा। क्या करना है, मेरा काम तो करना पड़ेगा। सावकाश सावकाश, अब बैठिए, आराम से बैठिए। सोनू अभी मलम लेकर आती होगी। हाँ अहो, मी काय म्हणते, बिल्डिंग का प्लास्टर इतना खराब हो गया है? हाँ माधवी, लगता है प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। मुझे रात को सोडा शॉप पे सबको बताना ही पड़ेगा। अगर जल्दी प्लास्टर का काम नहीं किया ना सोसाइटी में, तो हमें से किसी को प्लास्टर लग जाएगा। नको नको। अहो वो झूला, माला माले पे रख दो। भाई भिड़े, क्या हुआ? क्या? तेरा चेहरा एग्जाम में वापस फेल हुआ विद्यार्थी जैसा क्यों लग रहा है? नहीं कुछ नहीं। और कुछ नहीं तो तेरी हेडलाइट क्यों बुझी हुई है भाई?
मैं बताता हूँ। वो दरअसल आज भेड़े को ना कमर में चोट लग गई। तेरी क्या हो गया? अरे बाप रे, कैसे भाई, कमर में चोट? कहाँ फिसल गया? बाथरूम में और कहाँ? नहीं नहीं, बाथरूम में नहीं, बालकनी में। बालकनी में नहा रहा था तू? ची 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 ची। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। क्या हुआ मेहता साहब, आज बालकनी में मैंने झूला लगवाया था। झूले पे बैठ के मैं झूलने ही वाला था कि झूला टूट के नीचे गिर गया। और तुम? छोटी आज मस्त मूड में है। आज क्या खाया क्या भाई? और मैं ऊपर हवा में उड़ गया। अरे झूले के साथ मैं भी नीचे गिरूंगा ना सोडी। तो भाई भिड़े, उसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है? नया झूला लगवा लो। क्योंकि तू तो नया डल नहीं सकता, तू तो पुराने जमाने का है ना भाई भिड़े। सही बात है। देखो देखो, ये मजाक की बात नहीं है। दरअसल झूला गिर गया, उसके साथ साथ मेरी बालकनी का प्लास्टर भी गिर गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोसाइटी को रिपेयर की सख्त जरूरत है। क्या भाई भिड़े, तुम्हारी बालकनी का प्लास्टर निकला, उसमें पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग की जरूरत है? हाँ। ये क्या बात हुई? हमारी सोसाइटी तुम्हारे जमाने की थोड़ी है। थोड़ी, एक मिनट। अब 2 मिनट ले यार। पोपटलाल, हमारे सोसाइटी को प्लास्टरिंग करे हुए काफी साल हो गए, इसलिए सख्त जरूरत है। एकमेव सेक्रेटरी साहब, एक बात बताइए, अगर शर्ट का एक बटन टूटता है तो क्या पूरा शर्ट बेकार हो जाता है? क्यों भाइयों, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ना बराबर एकदम करेक्ट बोल रहे हो। आत्माराम, अबे कुछ दिन पहले ही तो हम लोगों ने सोसाइटी को करार किया था। भाई कल को अगर तुम्हारे दरवाजे का स्क्रू ढीला हो जाएगा तो तुम सोसाइटी में सबके दरवाजे रिपेयर कराने बैठोगे। अब तुम्हारे कमर में चोट लगी है तो सबकी कमर का इलाज होगा। नहीं देखो, आज प्लास्टर नीचे गिरा है, कल को बारिश की वजह से पूरी बालकनी भी नीचे गिर सकती है। प्लास्टर गिरा है, उसकी वजह से बालकनी थोड़ी गिर सकती है भाई। देखिए, मैं समझाता हूँ। कभी कभी पेशेंट दिखने वाला आदमी नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल दिखने वाला आदमी पेशेंट होता है। आती भाई, आप सही समझे। हमारी सोसाइटी बाहर से भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन सोसाइटी को रिपेयरिंग की सख्त जरूरत है। मतलब आज मेरी बालकनी का प्लास्टर गिरा है, कल को किसी और की बालकनी का प्लास्टर गिर सकता है। अरे मतलब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बेटा, तुम इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, बिल्डर हो, शिक्षक है। अरे पोपटलाल, वो झूले वाला भी बोल रहा था कि मेरे बालकनी के प्लास्टर की हालत अच्छी नहीं है, निकल सकता है प्लास्टर, और निकल गया प्लास्टर। वो झूले वाले को क्या मालूम, आड़ा टेढ़ा खिला ठोक दिया होगा तो निकल गया प्लास्टर और झूला गिर गया। अब तुम्हारा झूला गिर गया इसलिए तुम पूरी सोसाइटी से खर्चा करवाना चाहते हो। भाई मेरे हिसाब से इस वक्त सोसाइटी को रिपेयरिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे तो टेंशन मत ले, 2-3 साल आराम से निकल जाएंगे सोसाइटी के। तो भाई अभी सोसाइटी रिपेयर का आइडिया कैंसल। कैंसिल इससे कहते हैं शादी के पहले डिवोर्स हो जाना। भाई हमारे जो अब्दुल चौप है, या आपकी सोसाइटी के आसपास भी कोई पान का गल्ला होगा या चाय की थड़ी होगी, वहाँ सारे सोसाइटी के लोग खड़े रहते हैं और भाई बहस चलती रहती है। संसद भवन से ज्यादा सवाल जवाब यहाँ होते हैं और संसद भवन से ज्यादा हंगामे भी। दुनिया भर के फैसले, दुनिया भर के मसले तुरंत ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं यहाँ पे तय। अब जैसे कि तेंदुलकर अपना 100वां शतक कब बनाएगा, चांदी का भविष्य क्या है, सोने के भाव कब गिरेंगे, ये रुपया गिरना कब बंद होगा, डॉलर की मजबूती हमारी अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन लेके आएगी, मंदी का दौर कब रुकेगा, मसलन तमाम इस तरह के सवाल और जवाब। लेकिन सोसाइटी के फैसले नहीं हो पाते। अब यहाँ भी यही हाल है, गोकुलधाम का प्लास्टर कमजोर हो गया है, यानी कि मजबूत हंसी मजबूत हंगामे होने वाले। भाई यहाँ एक बात तय है, जितनी ज्यादा आफतें यहाँ होंगी उतनी ज्यादा हंसी आपके घरों में होगी। अब देखना यह है कि ये प्लास्टर जो कमजोर हुआ है या नहीं, प्रश्न अभी बाकी है जिसका जवाब भी अभी देना है। अब देखना यह है कि ये कमजोर हुआ प्लास्टर आपके जीवन में क्या क्या रंग लाता है। बस हंसते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
क्या हुआ, सबसे बात की रिपेयरिंग के बारे में? हाँ बात की मैंने माधवी, सब मेरी बात मान भी लेते, लेकिन ये पोपटलाल ने सबको उल्टी पट्टी पढ़ाई। उसका कहना ये है कि सिर्फ मेरी बालकनी को रिपेयरिंग की जरूरत है, इसलिए मैं पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग के लिए फोर्स कर रहा हूँ। मग मुझे क्या लगा माधवी कि अभी सोसाइटी को काफी साल हो गए, तो सोसाइटी के बाकी सारी बालकनी की हालत भी ऐसी हो गई होगी, तो चेक करके काम शुरू कर देते ताकि बाद में बड़ा खर्चा ना हो। बरोबर है माँ, लेकिन सबने मेरी बात हवा में उड़ा दी। माता आता क्या है, कैसे भी करके हमें अपनी बालकनी रिपेयरिंग करवानी है। अभी उसमें खर्चा हो जाएगा और हमारी सारी बचत उसी में चली जाएगी। ठीक है हो, वैसे भी हम मिडिल क्लास वालों की बचत हमेशा तकलीफ और जरूरत के वक्त के लिए ही होती है। हमारे सपने पूरे करने के लिए हम और नई बचत करेंगे। क्या? देखा ना माधवी, एक सादा झूला लगाने का सपना था मेरा, वो भी पूरा नहीं हो सका। जाने दीजिए ना, आप अभी सो जाइए। अरे वाह, इस पोपटलाल को सद्बुद्धि देना। गोकुलधाम सोसाइटी गिर गई। अरे बचाओ, अरे गिर गई, गोकुलधाम सोसाइटी गिर गई, बचाओ। अरे सुनो सुनो, अरे सब लोग सुनो, जेठालाल, ओ भिड़े, सोनी, ओ हाथी भाई, ओ अय्यर साहब, मेहता जी, अरे कहाँ सो रहे आप लोग? सब लोग बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। गिर गई गोकुलधाम सोसाइटी। डिब्बे, ये क्या हुआ? क्या बताओ चाचा जी। पोपटलाल, काय झालं पोपटलाल? यार देखो प्लास्टर गिरा है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? अरे आपको सब बाद में बता दो, पहले नीचे आइए। क्या हुआ पोपटलाल, इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आटा गिर गया क्या? अरे आटा नहीं हाथी भाई, पूरा का पूरा सीमेंट का लाटा गिर गया। हा? लाटा? अरे वो देखिए मेरी बालकनी में पूरा प्लास्टर मेरे ऊपर गिर गया। अरे बाप रे। अरे आप लोग खड़े क्या है? सब लोग जल्दी नीचे आइए। नीचे आओ जल्दी। सच कह रहा हूँ, भगवान ने बचा लिया आज मुझे, नहीं तो वरना तो आज तो मतलब देखिए आप कैसे मेरी हालत देखिए आप, ऐसे गिरता है सोसाइटी की हालत सच में बहुत सोसाइटी की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों। अरे शांत हो जा पोपट, शांत हो जा। अरे चाचा जी कैसे शांत हो जाऊं? वहां देखिए पूरी की पूरी छत गिर गई मेरे ऊपर। अरे भाई ये सोनी खड़ा क्या है? जल्दी से पुलिस को बुला, फायर ब्रिगेड को बुला। फायर ब्रिगेड? जब पुलिस और फायर ब्रिगेड आके छत ठीक करेगी। मेहता साहब, अगर कोई हादसा हो गया तो बचाव कार्य कौन करेगा? पोपटलाल, तुम 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ और लंबी सी सांस भरो और फिर ये बताओ छत गिरी तो कैसे गिरी? अरे यहाँ पूरी की पूरी सांस अटक गई है। क्यों पोपटलाल, तुम भी बालकनी में झूला लगा रहे थे क्या? अरे भाई भिड़े, वो मुझे अपनी बालकनी में हल्की सी सीलन दिखी,
तो मैं छाते से ऐसे चेक करने गया और एकदम से प्लास्टर निकल गया सीधा मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग की हालत बिल्कुल सही नहीं है। अरे हाँ पोपटलाल, मेरी बालकनी का भी प्लास्टर गिरा है। आत्माराम, ये सोसाइटी का प्लास्टर कमजोर हो गया है। सही लग रहा है। इसका मतलब भिड़े तू सोडा शॉप पे सच बोल रहा था? हमारी सोसाइटी को रिपेयरिंग की जरूरत है। लेकिन तब आप सबने मेरी बात का मजाक उड़ाया। अभी देखो पोपटलाल का हाल देखो। अरे भाई भिड़े, तू ज्यादा बात मत कर, अपनी जिम्मेदारी निभा। सिविल इंजीनियर को एकदम अभी के अभी बुला और सोसाइटी में रिपेयरिंग काम शुरू करवा। अभी? लेकिन पोपटलाल, अगर शर्ट के 2 बटन टूट जाते तो शर्ट थोड़ी नहीं लेते। भिड़े, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये ताने मारने का वक्त नहीं है भाई। सोसाइटी को रिपेयर कराने का वक्त है भाई। अब आए ना पोपट छत के नीचे। ओहो, किसको फोन लगा रहे हैं आप अभी? ललिता गोडबोले फोन लावतोय, सिव्हिल इंजिनियर। अहो, वाजले किती? सॉरी सॉरी। अरे भाई वो भिड़े, तुम रुक क्यों गए? पोपटलाल, इतनी रात को फोन करना ठीक नहीं है। अभी जो भी होगा कल सुबह होगा। हाँ पोपट बाबूजी। और कल की सुबह अगर मैं नहीं देख पाया तो? और पोपो तो फिक्र क्यों करता है? और किसी ने साची कहा है, कल किसने देखा? तो कल का एक दिन तो सुबह नहीं देख पाया तो की फर्क पैदा है यार? सॉरी, 1 मिनट। भाई भिड़े, यहाँ दिन में 2-2 हादसे हो गए और तू सुबह तक की राह देखने की बात कर रहा है। अरे यार पोपटलाल, तुम भी क्यों इतना हाइपर हो रहे हो भाई? अरे पूरी बिल्डिंग कंक्रीट की बनी हुई है, जरा सा प्लास्टर गिरा, प्लास्टर गिरने से छत नहीं गिर जाती, कुछ नहीं होगा। हाँ पोपट भाई। हाँ। हेलो। हाँ मिस्टर भिड़े, आपने मुझे 2:30 बजे रात को मिस कॉल दिया। नहीं मैडम, मिस कॉल नहीं दिया था। सॉरी। हाँ, गुड नाइट। क्या? मुझे गुड नाइट बोलने के लिए रात को 2:30 बजे मिस कॉल दिया? नहीं, गुड नाइट बोलने के लिए नहीं। तो बोलिए, अभी क्या काम है? दरअसल गुडविल मैडम, बात यह है कि मेरे बालकनी का ना सुबह प्लास्टर गिर गया और वही सेम घटना हमारे एक दोस्त है पत्रकार जी, उनके साथ भी हुई। उनके भी बालकनी का प्लास्टर गिर गया है। ओके, कल सुबह मैं आती हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में। अच्छा, 8 बजे ठीक रहेगा? उत्तम, चालेल। ओके ओके। सॉरी। हाँ, गुड नाइट। भिड़े भाई क्या हुआ? गोड बोले बेन क्या बोले? उन्होंने कहा कि वो सुबह 8 बजे सोसाइटी में आएंगी, सर्वे करेंगी, उसके बाद पता चलेगा कि करना क्या है। अरे भाई भिड़े, फिर से कल सुबह? तुझे उनको अभी के अभी बुलाना चाहिए था। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जरा धीर धरा। हाँ, ये गोड बोले मैडम कल सुबह 8 बजे आएंगे, पूरे सोसाइटी का चेकअप करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो कल सुबह ठीक 8 बजे हम सब सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं। अरे भाई तुम हो ना, फिर सबको मिलने की क्या जरूरत है? हाँ बिड़ू, और सोसाइटी के लिए जो तुझे ठीक लगे तू देख लेना, और मैंने कोई चिंता नहीं है। किसी को कोई टेंशन नहीं है। सही बात है। हाँ, और आदमाराम, तुम हो तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर भी हो सके तो 8 बजे कंपाउंड में आ जाना। नहीं, बाद में आप लोग मत बोलना कि भिड़े ऐसा होना चाहिए था, या ऐसा क्यों किया, या वैसा ही होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। अरे भाई, हम सबको तुम पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सबको पता है कि तुम सोसाइटी के पाइप से वाकिफ हो। हाँ भाई, बिल्कुल सही किया जेठा भरा। चलो भाई पोपटलाल, चिंता मत करो, तुम भी जाके सो और हमें भी सोने दो। और देखो, कुछ नहीं होगा सोसाइटी को, ठीक है? कल सुबह देखते हैं क्या होता है। ओके, चलो। हाँ, ओके, गुड नाइट। चलो। हाँ, चलो, आइए। चल दया। चलो कोमल, रात को कुछ है क्या थोड़ा वो खाने के लिए? और दूसरा क्या है कि पोपट भाई बाहर से निडर और बहादुर लगता है, लेकिन अंदर से वो घबरालू है। अरे भाई, बस अभी बंद करना पोपटलाल की बातें।
मैं क्या कह रही हूँ कि अरे बापूजी जरा छड़ी देना तो। ऐसा तो होता है, थोड़ा बहुत ही अगर मारने लग जाएगा तो मुझे नहीं पड़ी तो मुझे फिर तो होता। ए भाई क्या कर रहा है? ओ बापूजी छत जरा चेक कर रहा हूँ, प्लास्टर बराबर है ना, कुछ गिरेगा तो नहीं। ये कहाँ पोपट की बातों से डर गया? नहीं नहीं बापूजी, अरे कुछ नहीं होगा। जैसे उम्र बढ़ते बाल झड़ते हैं, उसी तरह बिल्डिंग की उम्र बढ़ते ये प्लास्टर झड़ता है। थोड़ा सा रिपेयरिंग करवा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चल नीचे उतर, नीचे उतर। ला छड़ दे। ये ले। शांति से सो जा। जी। तो मैं क्या कह रही थी कि अरे बापूजी जरा छड़ी देना तो। छड़ी क्यों? आपने एक बार तो छत चेक की। नहीं नहीं, इस बार तेरे लिए मंगाई है। ऐसा थोड़ी होता है। रुक, कहाँ जा रही है? अरे रुक। थोड़ी होता था। मैं ये कह रही थी, मैं क्या कह रही थी? जेठिया, हाँ बाबूजी, तूने अभी मुझे छड़ी के लिए आवाज दी थी? मैंने? नहीं बापूजी। ठीक है, सो जा। शुभ रात्रि। हाँ, गुड नाइट। तो मैं ये कह रही थी। रुक तुझे तो। नहीं सॉरी मैं सो गई मैं। सब बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ हो गया तो? ये सीलिंग मुझ पर गिर गई तो? नहीं नहीं नहीं, शादी के पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं कुंवारा तो नहीं मरूंगा। कहाँ सोऊं? ये जगह सेफ है। अगर कुछ गिरा भी तो मुझे कुछ नहीं होगा। इसके नीचे ही सो जाता हूँ। हे भगवान, बचा लेना, जैसे तैसे आज की रात निकाल देना। माधवी, माधवी बिल्डिंग हिली, माधवी उठ, बिल्डिंग हिली। वो कहीं का है? बिल्डिंग नहीं हिली, मेरा धक्का लगा आपको। माधवी, मुझे सोसाइटी की बहुत चिंता हो रही है। आपका नाम आत्माराम नहीं, चिंताराम होना चाहिए था। है? कितनी चिंता करते हैं आप? कुछ नहीं होगा सोसाइटी को। सुबह ललिता तैयारी है ना, सब ठीक हो जाएगा। सो जाइए। झोपाता। गार्डन में घूमने आए हो?
जी आपको किससे मिलना है? आप टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अजीब सवाल है। मैं कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ उससे आपको क्या लेना देना है? तो मुझे किससे मिलना है, इससे आपको क्या लेना? वो रहा मिस्टर भिड़े का घर। जी। क्या तेवर है, सर्कस की रिंग मास्टर लगती है। या ललिता तैया, या ना। ये मेरी टीम है। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, ये मेरे हस्बैंड के गांव से ही है ना। वाह। क्या वाह? उनके गांव से हूँ इसलिए उनसे नहीं मिलने आई हूँ, काम करने आई हूँ। मिस्टर भिड़े? हाँ, आहेत ना, आहेत। अहो अहो, आप बैठे ना, आप बैठे। अहो, हेलो अगले मैडम। बटन बटन बटन। सॉरी। 8 बजे का टाइम था ना मीटिंग का, और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। आप सेक्रेटरी हैं, शिक्षक भी हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो खुद डिसिप्लिन में क्यों नहीं रहते? आधी रात को किसी को भी फोन करते हैं और खुद मीटिंग के लिए देर से उठते हैं। 8 बजे का टाइम था, राइट? सॉरी। हाँ, एक ही गांव के होने का कोई फायदा नहीं, डांट तो फिर भी खानी पड़ रही है। आप चाय पियेंगे? अभी नहीं, देर हो गई माधवी, बाद में पी लूंगा ना मैं। हाँ, ये पियेंगे ना, बिल्कुल पियेंगे। हाँ, ला ला। नो थैंक यू, मैं चाय पीकर आई हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? इसमें क्या प्रॉब्लम है? चाय पीकर आई तो ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्डिंग में प्रॉब्लम क्या है? ओ, प्लास्टर। क्या हुआ? आप ये प्रॉब्लम है। लास्ट स्ट्रक्चरल रिपोर्ट कब निकलवाई थी? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं निकाली। वाह, सेक्रेटरी होकर आपको इतना भी पता नहीं कि किसी भी बिल्डिंग की मजबूती और क्वालिटी जानने के लिए हर 5 साल में स्ट्रक्चरल रिपोर्ट निकलवाना जरूरी होता है। इंश्योरेंस? हाँ, इंश्योरेंस है ना। अब पिछले हफ्ते ही तो अपने हफ्ता भरा था ना। वो फैमिली इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही माधवी, बिल्डिंग के इंश्योरेंस की बात कर रही है। तो जरा शांत बशील का प्लीज। सोसाइटी का प्लान कहाँ है? हाँ, लेकर आता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में लगातार 2 बार प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो गई, यानी कि प्लास्टर कहीं ना कहीं कमजोर जरूर है। भाई कमजोर क्यों ना हो, अगर भवन थोड़ा सा पुराना हो जाए, और शरीर भी अगर पुराना हो जाए तो कमजोरी आई जाती है सब। अब शरीर तो आप डाइट से, वर्जिश से तंदुरुस्त रखते हैं, ठीक ठाक रखते हैं, भवन को भी ठीक ठाक करना पड़ता है ना। तो अब यहाँ पे स्थिति ये है कि भाई अब ललिता जी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देने वाली है कि ये कमजोरी है इस भवन में, प्लास्टर में या नहीं। अब देखना यह है कि वो क्या रिपोर्ट देती है। लेकिन एक बात तय है, वो रिपोर्ट जैसी भी दे, आपके घरों से एक की रिपोर्ट आनी है, हंसी की रिपोर्ट। हंसते रहिए,
देखते रहिए और सोचते रहिए कि ललिता जी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट क्या देंगी। और तब तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.